ये भैया क्राउन शासन, ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? क्राउन शासन, क्राउन शासन। सभी लोग बेटा नोट्स बनाना, आज से इंपोर्टेंट स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, तो आप क्या कहेंगे? क्राउन रूल, ठीक है, क्राउन रूल हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर जो हमने पढ़ना है, कंपनी का शासन कब से कब तक माना जाता है, तो आप कहेंगे सर कंपनी का शासन माना जाता है 1773 से लेकर 1853 तक, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। तो 1773 से लेकर 1853 तक का जो पीरियड रहा, ये पीरियड कंपनी शासन के नाम से जाना गया। अब बात करें ब्रिटिश क्राउन की, बात करते हैं कि सर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन कब जाता है? जब भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1857 से लेकर या 1858 से लेकर 1947 तक ये जो पीरियड रहेगा, ये क्राउन का रहेगा, ठीक है, क्राउन का रहेगा। अब हम यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपनी का शासन, क्या पढ़ेंगे? कंपनी रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं गारंटी दे देता हूं भैया, इस आपके परिवार के माध्यम से कि जो भी पढ़ा कर जाऊंगा पॉलिटी में, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये मेरा आत्मविश्वास भी है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में जो भी कराया है उससे बाहर कोई भी फैक्ट नहीं पूछे गए हैं। हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के माध्यम से होती है। देखिए, ब्रिटेन में एक महारानी थी, एक क्वीन थी, जिनका नाम था रानी एलिजाबेथ प्रथम, जिनका पूरा नाम है रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक राजलेख दिया, जिसे हम चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो भैया हुआ क्या, 1600 का एक राजलेख आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1600। यहां पर हम पढ़ेंगे तो यहां पर होगा 1600 ईस्वी का राजलेख, राजलेख, ठीक है। बहुत धीरे पढ़ेंगे और समझ समझ कर पढ़ेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट ऑफ 1600। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे कि इसमें क्या हुआ और ये कब आया। ध्यान रखना कि ब्रिटेन की एक महारानी थी, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था रानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था बेटा? ब्रिटेन की कौन थी? ब्रिटेन की एक महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, महारानी, ठीक है, महारानी जिसे हम क्वीन बोलते हैं, ठीक है, क्वीन थी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था बेटा? एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने क्या किया? एलिजाबेथ प्रथम ने, इन्होंने भैया एक राजलेख दिया, एक शाही लेख दिया, जिसमें पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए, 15 वर्षों का व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की गई, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो भैया हुआ ये कि रानी एलिजाबेथ, यहां से हम पढ़ेंगे रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ ने क्या किया? एक आदेश जारी कर दिया। क्या किया? एक आदेश जारी कर दिया, ठीक है। इन्होंने एक आदेश जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया, जिसके द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होता है कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो आप कहेंगे सर ये स्थापना 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई। किसके द्वारा? 1600 चार्टर एक्ट के द्वारा हो जाती है। और ये स्थापना कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन में। कि कब हुई है? तो 31 दिसंबर 1600 में यह कंपनी कहां पर बनाई गई? तो आप कहेंगे सर यह कंपनी ब्रिटेन में बनाई जाती है। कहां पर बनाई गई? ब्रिटेन में यह कंपनी बनाई जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि सर जब ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में किस वंश का शासन था? तो आप कहेंगे सर मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का शासन था। और उस दौरान भारत का मुगल बादशाह अकबर था। कौन था? तो आप कहेंगे कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय भारत में शासक कौन था? भारत में शासक कौन था? तो आप कहेंगे भारत में उस समय शासक या किंग कौन था? तो आप कहेंगे सर अकबर था। कौन था? अकबर था, ठीक है जी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में होती है, उस समय भारत में शासक कौन था? अकबर था। लेकिन जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब बेटा इसकी स्थापना भारत में हुई, ये भारत में कब बनाई गई? तो भारत में 1608 में। कब? 1608 में इसकी स्थापना हो जाती है। कि सर भारत में कब स्टैब्लिश होती है ये? तो आप क्या कहेंगे सर भारत में कब स्टैब्लिश हुई है ये कंपनी? तो आप क्या कहेंगे? 1608 में। कब? 1608 में। चीजें क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों की, बताते रहना, ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब जब कंपनी भारत में बन गई है, तो इस समय भारत में शासक कौन था? भारत में शासक कौन था? तो आप क्या कहेंगे? भारत में शासक या किंग कौन था उस दौरान? तो उस दौरान था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। क्यों क्यों था जहांगीर? क्योंकि अकबर तो बेटा ये 1605 में ही मर गया है। तब 1605 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर 1605 में राजा बन गया। कब? 1605 में। तो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थापित होती है, उस समय भारत का जो राजा था वो जहांगीर था। कौन था बच्चों? जहांगीर था, ठीक है। चलिए, तो दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए, क्लियर हो गए ना ये सारी चीजें। चलिए अब मैं बात करूंगा कि सर की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी पहली फैक्ट्री, जो प्रथम फैक्ट्री है, प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कब लगाई गई और कहां लगाई गई? प्रथम अस्थायी फैक्ट्री
आप लोग जानते हैं कि सर फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? कौन बच्चा बताएगा? चलिए बताइए कि बेटा आप लोग सोचोगे हिस्ट्री से रिलेट क्यों हो रहा है, मैं सारी चीजें आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ूंगा, आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ते रहें। टेम्परेरी फैक्ट्री, फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? तो आप लोग क्या कहेंगे? फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? तो आप क्या कहेंगे भैया फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो ये लगाई गई थी 1611 में, और ये मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम, ठीक है जी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। लेकिन बेटा ये अस्थाई है, ये फैक्ट्री अस्थाई है, ठीक है। तो परमानेंट पहली फैक्ट्री कब लगेगी? तो आप कहेंगे प्रथम स्थायी फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ लगी थी? आप लोग जानते होंगे फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई है 1613 में, सूरत में। कहाँ पर? सूरत। और सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये तो इसका थोड़ा सा इतिहास था। अब हम बात करेंगे बेटा, मैं पूरी चीजें तो लिखता जा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, कहीं भी शायद ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ जो हिंदी में छोड़ दिया हो और इंग्लिश में ना लिखा हो। क्लियर हो गई? ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। आगे हम लोग बात करेंगे, ये आप लोग मुझे बताइएगा इतनी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा क्या किया गया था? चलिए लिख लिया होगा तो हम यहाँ पर नोट में लिखेंगे, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे बेटा कि 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, 1600 के राजलेख द्वारा, राजलेख जिसे अंग्रेजी में मैंने अभी बोला था चार्टर एक्ट, क्या बोला भैया इसको मैंने? चार्टर एक्ट ऑफ 1600 के द्वारा क्या किया गया? कंपनी को, जो कंपनी बनाई गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई, इस कंपनी को क्या किया गया? जो पूर्वी देश थे, कंपनी को जो पूर्वी देश थे वहां पर 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? कि कंपनी को पूर्वी देशों में, कहां पर बच्चे? पूर्वी देशों में। पूर्वी देशों को अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्टर्न, ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है जी। ईस्टर्न, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज थी वहां पर, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे ना भैया कि ईस्टर्न कंट्री, COUN, यही होती है ना, COUNTRIES, ईस्टर्न कंट्रीज में 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार। क्या मिल गए भैया? व्यापार यानी कि ट्रेड करने के अधिकार मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है, अधिकार मिले। अब जो है कंपनी पूर्व के देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करेगी। ये किस अधिनियम में बताया गया? कौन से एक्ट में बताया गया? तो ये कहा गया कि सर ये 1600 के चार्टर एक्ट में बताया गया। क्या किया गया? 1600 के चार्टर एक्ट में बताया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से ये बताया गया कि जो कंपनी का शासन है, कंपनी का जो शासन है, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए भी एक भैया संस्था बना दी गई, एक कमेटी बना दी गई कि सर उस कमेटी का क्या नाम था? जिस कमेटी के द्वारा कंपनी का शासन चलाया जाए, कंपनी के रूल रेगुलेशन चलाए जाए, तो उस कमेटी को नाम दिया गया गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर एंड हिज काउंसिल, ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लोग प्लीज नोट डाउन करना, बहुत धीरे धीरे करवाता चलूंगा, बहुत धीरे धीरे, किसी को समस्या पॉलिटी में नहीं आएगी। इसका पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इसका सेकंड पॉइंट है कि कंपनी के शासन के लिए, कंपनी के प्रशासन के लिए, प्रशासन जिसे एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बनाया गया? गवर्नर एवं उसकी काउंसिल बनाई गई, उसकी परिषद, परिषद यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गवर्नर, गवर्नर एंड हिज काउंसिल, हिज काउंसिल, ठीक है जी। क्या बना दिया गया कि कंपनी का शासन चलाने के लिए गवर्नर एवं उसकी परिषद का गठन किया गया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं गवर्नर, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। अब हुआ क्या कि सर ये बना दी, इसमें कुल कितने लोग शामिल कर लिए गए कि गवर्नर और उसकी काउंसिल में एक तो गवर्नर था, एक क्या था बेटा? गवर्नर था, ठीक है। एक क्या होगा? एक गवर्नर होगा। एक क्या होगा? डिप्टी गवर्नर होगा, ठीक है। क्या होगा? डिप्टी गवर्नर। इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मत पढ़ना, यहाँ पर डिप्टी गवर्नर ही इसको पढ़ना, ठीक है जी। और 24 अन्य सदस्य थे, अदर मेंबर्स थे, ठीक है, मेंबर्स। ध्यान रखना कि जो गवर्नर और काउंसिल बनाई गई, जो गवर्नर और काउंसिल बनाई गई थी, उसमें कुल मिलाकर 24 सदस्य थे, एक गवर्नर था और एक डिप्टी गवर्नर था। कितने थे बेटा? तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 26 लोग थे, जिसमें 24 सदस्य थे, एक गवर्नर था और एक डिप्टी गवर्नर था। क्या था बेटा? कौन सा शब्द है जो मैंने हिंदी में लिखकर छोड़ दिया? आप लोगों की शायद थोड़ी सी आंखें में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर हर चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं नाम भी और के लिए भी अंग्रेजी में लिखूं, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कहा गया, ये सारी चीज आप लोग मुझे